सोल्यूशन में सबसे सिंपल तो 2 वेरिएबल का होता है, y बराबर ए बी प्लस ए बार बी के लिए एक टेबल बनाएंगे 2 वेरिएबल का। एक तरफ लिखेंगे a और एक तरफ लिखेंगे b। यहाँ पर एक वैल्यू है तो यहाँ पर 2 स्टेट होंगी इसके a बार एंड a। यहाँ पर भी एक वैल्यू है तो इसके 2 स्टेट होंगी, एक b बार और ये b। तो पहले लिखा है ए बी कहाँ आएगा, यहाँ पर a है a और यहाँ पर क्या है b, a और b। इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि यह एक्सप्रेशन जो है सॉल्व के फॉर्म में है। तो जब सॉल्व के फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है तो उसे मिन टर्म कहते हैं और मिन टर्म में जो वैल्यूज़ दी रहती है उसको 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सॉल्व फॉर्म में जो आंसर आता है वह फॉर लॉजिक 1 के लिए होता है, इसलिए इनके वैल्यूज़ को 1 के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर है a बार b तो a बार यहाँ आएगा और b यहाँ पर, यानी a बार और b, a बार b यहाँ पर। तो इस प्रकार इसको जब मिनिमाइज करेंगे हम लोग के मैप से तो इनको जो है पेयरिंग किया जाता है। पेयरिंग कैसे किया जाता है, तो इसमें जो है पेयर बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं, ऑक्टेट। तो 3 तरीके से मिनिमम जो है इसको सॉल्व किया जाता है। पेयर कम से कम 2 होने चाहिए, क्वाड में 4 वेरिएबल होना चाहिए, ऑक्टेट में 8 वेरिएबल होना चाहिए। जिसमें अगर हम चेक करें प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है तो कोशिश ये करना चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वाली चीज़ों को लें। जैसे ऑक्टेट को लें 8 वेरिएबल को एक साथ, अगर ये नहीं बन पा रहा है तो 4 को लेंगे, अगर ये नहीं बन पा रहा है तो पेयर को लेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें ऑक्टेट और क्वाड दोनों के चांसेस हो तो हमेशा चूज करेंगे हम लोग 8 वाले वेरिएबल्स को, ऑक्टेट को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा 8 की होती है, उसके बाद 4 की, उसके बाद 2 की। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 8 की, उसके बाद 4 की और उसके बाद 2 की। लेकिन 2 वेरिएबल्स वाले में मैक्सिमम 4 हो सकता है, मैक्सिमम क्वाड हो सकता है, इसलिए इसमें ऑक्टेट तो नहीं आएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कुल हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इनका क्या बन सकता है, पेयर। तो इन दोनों को जो है साथ में पेयर कर लेंगे। जब इनको पेयर कर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा सोल्यूशन वो ए से देखेंगे, बी से देखेंगे। ए है रो की तरफ, बी है, तो इन दोनों में जो है रो में इन दोनों वेरिएबल्स में जो पेयर बना है इसको पेयर कहते हैं। इस पेयर में देखेंगे कॉमन क्या है, ना तो ए बार इसमें है, इसमें ए है, तो दोनों में कॉमन कोई नहीं है तो इसमें छोड़ देंगे रो को। ऊपर से देखेंगे क्या कॉलम कॉमन है, कॉलम में, तो कॉलम में दोनों के लिए बी है, दोनों के लिए बी, तो सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो y बराबर ए बी प्लस ए बार बी को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, b। तो जनरली जो एग्जाम्स में पूछता है वो 3 वेरिएबल्स का पूछता है या फिर 4 वेरिएबल्स का पूछता है। 3 वेरिएबल्स का देखें तो कोई इक्वेशन हो जाएगा लाइक a b एंड c। तो इसकी वैल्यू इस प्रकार दी रहेगी a बार बी सी प्लस ए बी सी बार, प्लस एक ले लेते हैं ए बी एंड सी। कोई इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया है, इन 3 वेरिएबल का के मैप का टेबल बनाएंगे। इसी के लिए बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। तो यहाँ पर लिखा है ए बार बी सी, तो ए बार बी सी यहाँ पर है, ए बार बी सी यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद है ए बी सी बार, तो ए बी सी बार, तो ए यहाँ पर आएगा, बी सी बार यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद है ए बी सी मीन्स ए एंड बी सी यहाँ पर। कैसे पेयरिंग करेंगे, तो इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 वैल्यू है, तो अधिकतम जो है इसका पेयर बन सकता है, क्वाड बन नहीं सकता, ऑक्टेट बन नहीं सकता। तो एक पेयर इनका बन जाएगा और एक पेयर इनका बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर, अगर इसको देखें, इस पेयर को देखें, ये पेयर 1 है, इसको देखें पेयर 1 में, तो रो में दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर ए है, दोनों में से कोई कॉमन नहीं होगा। तो सीधे अब जब रो में कॉमन नहीं हुआ तो कॉलम में आएंगे, कॉलम में क्या होगा, दोनों में बी सी है, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा बी सी प्लस नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्लस, नेक्स्ट ब्लॉक के लिए प्लस लगाते हैं। तो नेक्स्ट पेयर में क्या है, ये पेयर है, इसको इधर देखेंगे रो में, तो रो में कॉमन है ए, दोनों के लिए ए है, और ऊपर क्या है, तो रो में है ए, और ऊपर जब चेक करेंगे तो ऊपर है बी सी, इसमें है बी सी बार, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, बी, तो इसमें हो जाएगा बी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बी सी प्लस ए बी। तो के मैप की सहायता से बहुत इजीली एक ही स्टेप में इसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो 3 वेरिएबल का एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर
ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग के मैप तो 3 वेरिएबल का एक टेबल बनाएंगे। पहला टर्म है ए बार बी सी, यहाँ से लेंगे ए बार और ऊपर से बी सी, यहाँ पर आएगा। दूसरा है ए बार बी बार सी, तो ए बार बी बार सी बार यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी यहाँ पर आएगा। और लास्ट है ए बी सी बार, ए बी सी बार, ए बी सी बार इस ब्लॉक में आएगा। तो इसमें पेयर बन सकता है, जैसे एक पेयर बनेगा ये और एक पेयर यह बनेगा, 2 पेयर, और इसका किसी के साथ पेयरिंग नहीं हो सकता है तो ये सिंगल रहेगा। तो इस प्रकार इसका जो सलूशन होगा y बराबर, अगर इस पेयर को देखें, इस पेयर को, तो इस पेयर में इधर कॉमन है ए बार और ऊपर कॉमन है कॉलम में बी बार सी बार, बी बार सी में कॉमन क्या होगा बी बार, प्लस नेक्स्ट पेयर के लिए नेक्स्ट पेयर में इधर आएंगे लेफ्ट की तरफ तो ए बार है और इसमें ऊपर देखेंगे तो बी बार सी और बी सी वाला पेयर है, इसमें कॉमन क्या होगा सी। फिर अब यह जो सिंगल वेरिएबल बच गया था तो इसका कोई पेयरिंग नहीं हो पाएगा तो ये सिंगल ही रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे रो में, लेफ्ट रो में ए और ऊपर बी सी बार, दोनों हो जाएगा एक साथ, क्योंकि पेयर है नहीं है तो पूरा का पूरा टर्म लिखा जाएगा जिसमें भी आएगा, चाहे रो में चाहे कॉलम में। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें वैल्यू ऐसे दिया हो 1 1 1 1 एंड 1 1 के रूप में। अगर इस तरह से हम कोई वैल्यू फिट करें तो इसका मतलब है कि इससे अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या है ए बार, ऊपर क्या है बी बार सी बार, यह किसके लिए है, यहाँ से लेंगे ए बार, ऊपर क्या होगा बी एंड सी बार, ये किसके लिए है ए और ऊपर क्या होगा बी बार सी बार, प्लस यह ए ऊपर है बी बार सी, प्लस क्या होगा यह टर्म ए और ऊपर क्या होगा बी सी, और लास्ट टर्म क्या होगा ए और ऊपर होगा बी सी बार। तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको फिल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जब इसको मिनिमाइज करना होगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चारों चीज़ें एक साथ हैं, तो यहाँ पर एक क्वाड बन सकता है, 4 वैल्यू का क्वाड बन सकता है, और साथ में ये कॉर्नर पर है तो यहाँ से अगर एक ले लें, यहाँ से एक ले लें, 2 यहाँ से एक लें, और ये इसको लें हाफ हाफ, क्वार्टर क्वार्टर, और इसको फोल्ड करें, यानी कि ऐसे 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 अगर कोई चीज़ है इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये फाइनली बन जाएगी एक क्वाड के रूप में 1 1 1 1 के रूप में, यानी कि इसमें 4 वेरिएबल आ जाएंगे। तो इसमें कुल कितने पेयर्स बने, तो इसमें पेयर तो कोई नहीं बना, ये जो है कोई पेयर तो नहीं बना, लेकिन यह जो है एक कहलाएगा क्वाड और यह चारों का फोल्ड कहलाएगा एक दूसरा क्वाड, 2 क्वाड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हम देखेंगे y बराबर हो जाएगी, इन चारों का अगर देखें तो इन चारों में रो में देखेंगे क्या कॉलम है कॉमन है, तो रो में इसमें कॉमन है ए, और इन चारों में ऊपर क्या कॉमन होगा, तो ऊपर है बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगा। तो सिंपली इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस, अब इन चारों में देखेंगे कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन, तो इन चारों में अगर कॉमन देखें तो यहाँ चारों देख लेंगे और इसको रो की तरफ देखेंगे, रो की तरफ, तो रो में ये है ए बार ए, तो ए बार ए में से दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब देखेंगे इसको ऊपर कॉलम की तरफ, इसको रो में देखें ए बार ए कोई कॉमन नहीं, अब इसको देखेंगे चारों को ऊपर कॉमन, यानी बी बार सी बार और बी सी बार, बी बार सी बार ये फर्स्ट और बी सी बार, इन दोनों में कॉमन क्या होगा सी बार, तो ए बार ए प्लस सी बार, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा ए प्लस सी बार। तो अगर 4 वेरिएबल के मैप को देखें और 4 वेरिएबल के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, इसका सोल्यूशन होगा इन द फॉर्म ऑफ y बराबर, जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें क्या बन सकता है, यहाँ पर एक आपको क्वाड दिख रहा है, एक क्वाड, और यहाँ पर ये 2 है, इसके किनारे 2 है, तो अगर यहाँ से ले लें और यहाँ से ले लें तो एक क्वाड बनेगा, और इन चारों को एक साथ ले लेंगे तो क्वाड बनेगा। तो कुल इसमें जो है
3 क्वाड्स बनेंगे, एक यह चारों का, एक दो इधर का फोल्डेड वाला और एक इन चारों वाला। तो अगर इसको देखें इस बड़े वाले क्वाड को, तो इसमें चारों में इधर लेफ्ट में रो में क्या कॉमन होगा, इन चारों में कोई कॉमन नहीं होगा, और इसके ऊपर कॉमन क्या होगा, सी बार डी बार, सी बार डी बार। और उसी प्रकार इस क्वाड को देखें, ये जो वाला है, ये जो है इसमें रो में अगर देखेंगे तो इसमें जो है ए बार भी ए बी है, तो इन दोनों में कॉमन होगा बी, और इसके ऊपर कॉमन जो होगा सी बार डी बार, और सी बार डी में डी। तो इस क्वाड का जो वैल्यू आएगा वो इधर से आएगा बी और ऊपर से आएगा डी, तो बी डी प्लस तीसरे वाले क्वाड को देखें फोल्डेड वाला जो इधर है और इधर है, तो इन दोनों में इधर देखेंगे कॉमन क्या है इधर, तो इन दोनों में कॉमन है ए बार बी और बी में बी, प्लस इन दोनों में ऊपर क्या कॉमन है, तो ऊपर देखेंगे सी बार डी बार सी डी में, सी डी बार में डी बार। इसका सोल्यूशन ये होगा। उसी प्रकार अगर इसको देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वाड बनेगा। जब ये क्वाड बन गया तो इसमें यहाँ एक पेयर बनेगा, यहाँ एक पेयर, यहाँ एक पेयर और यहाँ पर एक पेयर। तो कुल मिलाकर इसमें 5 पेयरिंग्स हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको और मिनिमाइज करें, क्योंकि के मैप से वैल्यू मिनिमाइज आती है, मिनिमम से मिनिमम आंसर आना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर अगर इनको ले लें एक पेयर, इन दोनों को ले लें एक पेयर, इन दोनों को ले लें एक पेयर और इन दोनों को एक पेयर ले लें, तो कुल इसमें जो है 4 पेयर बनेंगे। और यदि इन चारों को भी ले लिया जाए एक क्वाड के रूप में, अगर 4 के रूप में क्वाड के रूप में ले लिया जाए तो इसमें 5 बन जाएंगे। जबकि के मैप से जब भी सॉल्व करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगा, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम से मिनिमम टर्म होने चाहिए। तो इसमें कुल कितने टर्म बनेंगे, 4, तो ये 4 बनेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए देखें यहाँ पर कॉमन क्या है इस पेयर के लिए, तो यहाँ पर है ए बी और ऊपर क्या कॉमन होगा इन दोनों में सी, और इस पेयर के लिए ऊपर क्या कॉमन होगा सी बार डी बार, सी डी में डी सी बार, इसमें होगा ए बी और ऊपर होगा सी बार। इस पेयर के लिए अगर देखें प्लस लिखेंगे, इस पेयर के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ए बार बी बार, ए बार बी में ए बार और इसमें ऊपर क्या कॉमन होगा सी बार डी, सी बार डी प्लस इस पेयर के लिए देखें कि यहाँ पर कॉमन क्या होगा ए बी और ए बी के बार में ए, इसमें ए होगा और ऊपर क्या कॉमन होगा सी डी प्लस, अब इसके लिए देखें इधर क्या कॉमन होगा ए बार बी और ऊपर क्या कॉमन होगा कॉलम में सी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर थर्ड ऑर्डर को देखें तो सिंपली यहाँ पर एक पेयर बनेगा, यहाँ एक पेयर बनेगा और इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर इन दोनों में इधर ए बी और ए बी बार में ए और ऊपर क्या कॉमन होगा सी डी, ए सी डी प्लस इस पेयर के लिए देखें, इस पेयर के लिए यहाँ पर कॉमन क्या होगा रो में ए बार बी और ए बी में बी और ऊपर क्या कॉमन होगा सी डी बार। और एक लास्ट बच गया है, इसका कोई पेयर नहीं हो पाया, इसको सिंगल ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा ए बार बी और ऊपर क्या होगा सी बार डी, तो प्लस हो जाएगा ए बार बी इसका रो में और कॉलम में क्या होगा सी बार डी, इसके पूरे टर्म आएंगे। अब उसी प्रकार लास्ट वाले को अगर देखें तो इसमें देखने से समझ आ रहा है कि इसका एक बनेगा यहाँ पर क्वाड। आज की वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। थैंक यू।